हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 23 कर रहे हैं। ये 1 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें पीएच ऑफ सॉल्ट्स, रॉक सॉल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट इसके बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पढ़ी हुई है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और यह सॉल्ट का नेचर एसिड और बेस की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो यह ज़रूरी नहीं है कि जब भी सॉल्ट बनेगा ये न्यूट्रल ही होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लेते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए इससे बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल होता है। इसका एग्जाम्पल है HCl की रिएक्शन NaOH के साथ करवाने से NaCl और वाटर बनता है। यहाँ पर NaCl का pH 7 है, इसीलिए यह न्यूट्रल सॉल्ट है। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो यह स्ट्रॉन्ग एसिड इस वीक बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का इफेक्ट सॉल्ट के अंदर रह जाता है, इसलिए एसिडिक सॉल्ट बनेगा। इसका pH 7 से कम होता है। इसके लिए रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जब HCl की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और वाटर बनता है। स्ट्रॉन्ग बेस जब वीक एसिड से रिएक्शन करता है तो बेसिक सॉल्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग बेस जल्द ही ख़त्म कर देता है, इसलिए सॉल्ट के पास में बेसिक प्रॉपर्टी आ जाती है। इसका pH 7 से ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल है, जब एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बोनिक एसिड के साथ की जाती है तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। Rock salt. Salt in its natural form as a crystalline mineral is known as rock salt NaCl. सोडियम क्लोराइड जो कि हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है वो रॉक सोल्ट के रूप में मिलता है। इस रॉक सोल्ट का इस्तेमाल प्यूरिफिकेशन करने के बाद कॉमन सोल्ट बनाने के लिए किया जाता है। कॉमन सोल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। इसके अलावा इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड मिलते हैं, जैसे क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर अल्कली प्रोसेस कैसे की जाती है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड which is known as brine, it decomposes to form sodium hydroxide along with the formation of chlorine, so it is known as chlor-alkali process। इसमें फिर हम ये रिएक्शन लिख देंगे। यहाँ सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ लिया, इन दोनों को कलेक्टिवली हम ब्राइन बोलते हैं। जब इसमें से करंट पास किया गया तो इससे हमें 3 प्रोडक्ट्स मिले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस एनोड पर मिलेगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के पास मिलेगी। यूजेस: हाइड्रोजन फ्यूल मार्गरीन बनाने के लिए यूज़ होता है। क्लोरीन का इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट, पीवीसी के पाइप्स बनाने के लिए और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के रूप में भरा जाता है। HCl क्लीनिंग ऑफ स्टील्स, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप एंड पेपर मेकिंग के लिए यूज़ होता है। जब हम क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इससे ब्लीच मिलता है। इसका इस्तेमाल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को ब्लीच करने के लिए या फिर फैब्रिक्स की ब्लीचिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाया है कि सोल्ट से कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, एनोड पर क्लोरीन गैस मिल रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैथोड के पास मिल रही है। यहाँ पर इनके यूजेस हैं, हाइड्रोजन की यूज़, क्लोरीन की यूज़ और सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज़। जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इसी तरह जब हम क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करते हैं
तो इससे हमें ब्लीच मिलता है, जिससे हाउस होल्ड ब्लीचेस और ब्लीचिंग फैब्रिक में इस्तेमाल करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, व्हाई इज इट कॉल्ड सो? When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride brine, it decomposes to form sodium hydroxide and along with the formation of chlorine. This process is known as chlor-alkali process. और इसको क्लोरल-alkali process इसलिए कहा गया because we get chlorine and sodium hydroxide as products. Question number 2, what is brine solution? Aqueous solution of sodium chloride is known as brine. Question 3, which gas is liberated at anode during chlor-alkali process, and give any two use of that gas? During chlor-alkali process, we get chlorine gas at anode, and its two uses are: it is used in water treatment and making of PVC and CFC. Question number 4, name the chemical used in soap and paper making. Sodium hydroxide is used in making soap and paper making. This is known as NaOH or sodium hydroxide. Question 5, write any two uses of hydrogen gas and hydrochloric acid. Hydrogen gas is used in making fuels and margarine. Hydrochloric acid is used in cleaning steels and making of medicines. आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।